धमाक के दौड़े दड़ा लो, पेटियां कस लो। अब हम HTML डॉक्यूमेंट के मजीद सेक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। बड़े पावरफुल टैग हैं और आपकी वेबसाइट बनाते हुए बहुत ज्यादा यूज होंगे। चले आए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये हमारे चैनल का नाम है प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से। फौरन से जाके चैनल को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें ताकि जल्दी जल्दी से आप डेवलपर बन जाएं। ये नीचे एक प्लेलिस्ट आ रही है, वेब डेवलपमेंट फॉर बिगिनर्स के नाम से ही आ रही है। इसके ऊपर क्लिक करें और मेक श्योर करें कि कोई भी वीडियो खोल के आपकी जो वीडियो क्वालिटी है यहां से मेक श्योर के 720 या उससे ऊपर है, ताकि आपको कोड रीड करते हुए कोई इशू ना आए। चलें जाके लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज बड़ा मजा आने वाला है। ये हमारा वो फोल्डर था वेबसाइट डेवलपमेंट के नाम से। हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद कोड, क्योंकि हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं। जो लोग नए आ रहे हैं, नीचे पीछे एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसको लाजमी देख के आए ताकि आपको हर चीज की समझ आए। H1 का टैग लेते हैं। H1 के टैग के ऊपर हम अपने चैनल का नाम लिखते हैं, प्रोग्रामिंग विद अदनान। इसके नीचे हम एक इमेज का टैग लेते हैं। मैंने आपको बताया था इमेज के टैग को हमें सोर्स देना पड़ता है। इसको सोर्स देते हैं और हम इसके ऊपर अपनी कुछ पिक्चर लगाते हैं। इसको हम का पाथ को कॉपी करते हैं, इसके ऊपर हम कंट्रोल-V करते हैं और हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट क्या करते हैं, इसको जो हाइट देते हैं वो हम 500 px की दे देते हैं और हम इसको जो विड्थ देते हैं ये हम इसको दे देते हैं 100%। ये हमने दे दी है। कंट्रोल F5 करते हैं, हमारे सामने हमारी HTML की फाइल खुल गई है और ये हमारे सामने एक इमेज वेबसाइट की शेप में एक बैनर सा हमारे सामने लगा हुआ आ गया। अब हम एक काम करते हैं, हम ऊपर जाते हैं। ये प्रोग्रामिंग विद अदनान का जो H1 है इसको हम इधर से काट देते हैं, काट के हम इसको नीचे कर लेते हैं। इधर हम एक BR का टैग देते हैं। अब हम कुछ चीज़ें इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम सीखते हैं। उसको सीखने से पहले अब ये डॉक्यूमेंट को हम इधर से ये इसको हम काट लेते हैं, क्योंकि हमें बॉडी के अंदर लिखना है। हम एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं, टैब दबाते हैं। एमिड ने सारा कुछ खुद ब खुद कर दिया। कंट्रोल-V करते हैं। हमने जो ऊपर इमेज का टैग और हेडिंग बनाई थी वो अब हम बॉडी में लिख लेते हैं। अब कंट्रोल F5 करके देखते हैं, वैसी की वैसी हमारी जो शीट आ रही है ये हमारी लिखी आ रही है। जो वेबसाइट का पैटर्न जिस तरह से होता है उस तरह से आपके पास इधर लिखा आ रहा है। अब हम इसकी कुछ चीज़ें आगे फर्दर हम डिस्कस करते हैं। आज जो हम टैग यूज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है स्टाइल का टैग। जो स्टाइल का टैग होता है ये CSS का टैग होता है। स्टाइल के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाती है उसका पर्पस ये होता है कि हमने उस चीज़ को मैनिपुलेट करना है, उसको स्टाइल देना है, उसको कुछ डिफरेंट अंदाज में करना है। तो स्टाइल का टैग हमेशा हेडर के अंदर लिखा जाता है। हमने हेडर के अंदर स्टाइल का टैग लिखना है। इसको स्टाइल से लिखते हैं और इधर से टैग खोलेगा, टैग बंद होगा। अब हमने किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट करना है, उसके साथ खेलना है, तो ये स्टाइल का टैग यूज़ होगा। मिसाल के तौर पे हमारी जो बॉडी है उसके अंदर हमने बॉडी के साथ खेलना है, तो हम इधर बॉडी लिखेंगे। जैसे हमने बॉडी लिखी उसके बाद हमने बॉडी लिखने के बाद ये 2 ब्रैकेटें आपने डाल ली हैं। जैसे ये मैंने डाली है, किसके अंदर, स्टाइल का टैग है। अब हम बॉडी को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। बॉडी के अंदर हमने ये बॉडी लिखनी है, बॉडी के अंदर हमने 2 ब्रैकेटें ओपन कर लेनी। स्टाइल के टैग का जो गोल होता है वो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके किसी भी एलिमेंट को, किसी भी टैग को पकड़ के अगर हमने मैनिपुलेट करना है उसके लिए यूज होता है। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि जो बॉडी है इसका जो बैकग्राउंड कलर है, अब ये देखें बैकग्राउंड कलर मैंने ऐसे लिखा वो ऑटोमेटिकली आ गया। मैं ये कहता हूं कि ये पिंक हो जाए, हमारा ये पिंक हो जाए। हमने पिंक पे क्लिक कर दिया। अब देखते हैं जाके कि बॉडी का कलर हमारा क्या पिंक हुआ है या नहीं हुआ। अब कंट्रोल F5 में करता हूं जाके, और जाके हम इधर देखते हैं। ये आपके सामने ये देखें, ये वेबसाइट जो आपकी आ रही है ये पिंक होगी आपके सामने। इसका कलर चेंज होके पिंक हो गया। मिसाल के तौर पे अब मैं चाहता हूं कि बॉडी के टैग के अंदर, ये देखें हेडिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि स्टाइल का टैग दिया। स्टाइल के टैग के अंदर मैंने बॉडी के टैग को जाके मैनिपुलेट कर दिया। अब मैं कहता हूं कि जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरा किसी और कलर का हो जाए। मिसाल मैं दोबारा काट के इसको दोबारा करता हूं, देखें क्या क्या बैकग्राउंड कलर आ रहे हैं। मैं बैकग्राउंड लिखता हूँ, बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ और बैकग्राउंड कलर लिख के मैं इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कलर मैं देना चाहूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये देना चाहूँ तो मैं उसको कलर दे देता हूँ और कंट्रोल F5 करता हूँ, तो हमारे पास जो कलर आ गया वेबसाइट का वो डिफरेंट कलर डिज़ाइनिंग उसकी चेंज होगी।
अब मैं चाहता हूं कि जो हमारी हेडिंग है H1 के जितने भी टैग हैं उनके साथ मैनिपुलेट करना है, तो मैं स्टाइल का ही टैग रहने दूंगा। उस स्टाइल के टैग में मैं इधर करके ऐसे H1 लिखूंगा, क्योंकि हमने ये नीचे H1 दिया ना, इसको हम मैनिपुलेट करते हैं। ये जो H1 दिया बॉडी में, ये देखें मैं H1 दिया प्रोग्रामिंग विद अदनान, और मैंने ऐसे ही जैसे ब्रैकेटें दो दी थी वैसे ही मैंने ब्रैकेटें वो ये वाली ब्रैकेट दी है। मिसाल के तौर पे हम इसके कहते हैं कि इसका जो कलर है, जो टेक्स्ट का कलर है, कलर का मतलब था टेक्स्ट का कलर, वो आप किसी और कलर का कर दो, लेट्स से ग्रीन कर दो आप, और आगे आपने ये देना है उसको, स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए ये साइन आपने देना है। उसके बाद आपने कंट्रोल F करना है। अब देखें H1 के साथ क्या होता है। अब देखें पहले H1 का कलर ब्लैक था, अब वो कलर किस तरह का हो गया, हमारे पास ग्रीन सा आ गया। अब मैं कहता हूँ कि नहीं ग्रीन ना दो, मुझे एक काम करो, मुझे वाइट कलर दे दो, तो वो वाइट कलर इसका आप कर देगा। कंट्रोल F5 करता हूँ, देखें स्टाइल के टैग के अंदर अब मैंने अपनी बॉडी की जो सारी कलर है वो इस तरह का पिंक सा कलर हो गया, और उसके आगे जो हमारी हेडिंग्स हैं वो हमारी वाइट कलर में आ गई। अब मैं फिर इसके अंदर मज़ीद मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे फ़ॉन्ट मैं कह रहा हूँ कि जो फ़ॉन्ट का वेट है वो हमारा बोल्ड कर लेते हैं। हम कहते हैं इसको बोल्ड कर दो, कंट्रोल F5 करते हैं, तो ये देखें स्टाइल के टैग को यूज़ करते हुए ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया है। अगर मैं कहता हूँ नहीं थोड़ा और बोल्ड कर दो, तो मैं इसको बोल्डर क्लिक कर दूंगा, तो कंट्रोल F करूँगा, तो देखें कंट्रोल F करने से हमारी वो खुल जाती है, क्योंकि मैं लैपटॉप से यूज़ कर रहा हूँ। देखें उसने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है इसको, हमारी उस कलर को। अब हम एक और काम करते हैं, हम इधर ही नीचे हम एक लिस्ट ले लेते हैं। H1 के नीचे हम एक लिस्ट ले लेते हैं। लिस्ट का मैंने आपको बताया था कि लिस्ट का जो टैब होता है वो डिपेंड करता है ऑर्डर लिस्ट आ रही है या ऑन ऑर्डर लिस्ट आ रही है। मिसाल के तौर पे अन ऑर्डर लिस्ट ली है, तो उसके अंदर लिस्ट के अंदर हमें आइटम देने पड़ेंगे कि आइटम क्या होगा लिस्ट के अंदर। मिसाल के तौर पे पहला हमारा आइटम है LE, और दूसरा फिर हमें मिसाल के तौर पे 3 आइटम चाहिए, हम 3 दफ़ा LE लिख लेंगे। इसको मैं कंट्रोल C करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इधर पेस्ट किया, अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे अदनान लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ देव लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ माइक लिख देता हूँ। और मैं अब ये जो LE का टैग है, हमारी जो लिस्ट बन गई है, हम इसको पहले चेक करते हैं ये कैसी लग रही है। ये लिस्ट हमारी इस तरह की कुछ लग रही है। अब ये जो LE की लिस्ट आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा बोल्ड हो जाए लिस्ट के अंदर जो भी चीज़ें, और थोड़ा इसके साथ थोड़ा प्ले करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जिस तरह से मैंने ये स्टाइल के टैग के अंदर ही गया हूँ, इधर मैं अपनी, अगर मैंने पूरी लिस्ट को छेड़ना है तो मैं अनऑर्डर लिस्ट को टिक करूँगा, और अगर मैंने उसके आइटम को छेड़ना है तो वो क्लिक करूँगा। उसी तरह मैंने ब्रैकेट ओपन की है, और इसके अंदर मैं इसको लिखता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट वेट जो है, फ़ॉन्ट वेट वो मेरा आप कर दो बोल्डर कर दो। मैं कहता हूँ इसका जो फ़ॉन्ट की जो स्टाइल है वो मैं कह रहा हूँ इटैलिक कर दो। ये मैंने 2 चेंजेस इसके अंदर किए हैं। कंट्रोल F5 जाके मैं करता हूँ। अब मैं जाके देखता हूँ कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अब देखें उसने फ़ॉन्ट को थोड़ा सा मोटा कर दिया, और इसने फ़ॉन्ट को थोड़ा सा इटैलिक कर दिया। अब बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर मैं कितने भी HI लूँ, कितने भी LI लूँ, वो सारे के सारे मेरे उस तरह से मैनिपुलेट करेंगे। मिसाल के तौर पे अब मैं इधर अपना एक H1 का टैग और लेता हूँ। उस H1 के टैग के अंदर मैं लिखता हूँ अदनान नुल हक, अपना नाम लिखता हूँ मैं। अब मैं देखता हूँ कि क्या इसके साथ उसने ये काम कर दिया, कि इसके साथ भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ। देखें अब मेरे दोनों H1 के साथ गेम कर दी। देखें पहले उन्हें इसको भी बोल्ड कर दिया और वो कर दिया वाइट कर दिया। देखें जो अदनानुल हक लिखा उसको भी बोल्ड एंड वाइट कर दिया। अब जितने भी मैं इसके अंदर टैग लिखूंगा H1 के, उनके ऊपर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होती जाएगी, जो कि मैंने हेडर के टैग के अंदर दी है। और हेडर के टैग के अंदर क्या दिया था, मैंने स्टाइल भी दिया है। तो जो भी मैंने स्टाइल दिया है वो सारे का सारा हेडर के अंदर, स्टाइल का टैग के अंदर जो कुछ भी मैंने दिया है, वो चीज़ें जितनी भी नीचे सारी की सारी होंगी, वो सब के ऊपर सेम स्टाइल अप्लाई होता जाएगा। मैं किसी भी टैग को पकड़ के इधर रख सकता हूँ और ब्रैकेट में डाल के उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, उसका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, मैं उसके ऊपर बॉर्डर लगा सकता हूँ। तो इस तरह ये जो स्टाइल का टैग है, ये डॉक्यूमेंट में चेंजेस करने के लिए यूज़ होता है। इसके बारे में जब हम CSS में पढ़ेंगे ना, तो हम बहुत इन डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ ये पता लगना चाहिए कि स्टाइल का टैग करता क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये स्टाइल का टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस करें।
और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई कमेंट हो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।